नमस्कार साथियों, क्या आप यूपीआई का उपयोग करते हैं? यानी कि अगर आप गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे या फिर पेटीएम से पैसों का लेन देन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। जी हां साथियों, एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई को लेकर 1 अगस्त 2025 से 8 नए नियम लागू किए हैं। जी हां साथियों, यूपीआई ने बैलेंस चेक, ऑटो पे, ट्रांजैक्शन लिमिट जैसे कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए हैं और इनकी लिमिट जारी कर दी गई है। आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप अपना गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यानी कि यूपीआई से चलने वाले जितने भी ऐप हैं, अगर आप उपयोग करते हैं तो ये 8 नए नियम आपको जानना बहुत जरूरी है जो 1 अगस्त 2025 से लागू हो रहे हैं। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। और अब हम आपको बता रहे हैं कि एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई को लेकर जो 8 नए नियम लागू किए हैं वो कौन से हैं जो हमारे ऑनलाइन लेन देन पर सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, देश भर में 1 अगस्त 2025 से नए नियम लागू हो रहे हैं और नए नियम एनपीसीआई ने जारी किए हैं जो हर यूपीआई यूजर को जानना बहुत जरूरी है, जो बैंक और एप्स में बड़ा बदलाव कर रहे हैं। दोस्तों, 1 अगस्त 2025 से यूपीआई से जुड़े हुए जितने भी ऐप हैं उनमें बैलेंस चेक करने के लिए लिमिट लागू कर दी गई है। अब आप किसी भी यूपीआई ऐप जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आदि में अगर हम बैलेंस चेक करेंगे तो उसके लिए लिमिट लगा दी गई है। अब एक दिन में सिर्फ 50 बार ही बैंक बैलेंस चेक कर सकेंगे। इसके साथ ही पहले लोग बार बार बैलेंस चेक करते थे जिससे बैंक सर्वर पर भारी लोड पड़ता था और अब इस लिमिट से सिस्टम सुरक्षित हो जाएगा और तेज चलेगा। साथ ही दोस्तों, ये जो लिमिट है ये हर ऐप के लिए अलग अलग होगी। यानी कि हम गूगल पे से अपने बैंक बैलेंस है वो 50 बार एक दिन में चेक कर सकते हैं। फोन पे से भी उसी बैंक का बैलेंस हम 50 बार एक दिन में चेक कर सकते हैं। यानी कि अलग अलग ऐप के लिए बैलेंस चेक करने की लिमिट है वो एक दिन की 50 बार है। इसी के साथ दोस्तों, यूपीआई का 2 नंबर नया नियम जो 1 अगस्त 2025 से लागू हो रहा है, अकाउंट लिस्ट देखने की लिमिट लागू हो जाएगी। जब भी हम नया बैंक अकाउंट यूपीआई से लिंक करते हैं, यानी कि हम अपना बैंक खाता गूगल पे, फोन पे से जोड़ते हैं और पुराने को रिफ्रेश करते हैं तो लिस्ट अकाउंट आती है, यानी कि एपीआई चलती है। अब यह एपीआई एक दिन में केवल 25 बार ही यूज की जा सकेगी। बार बार अकाउंट जोड़ने, हटाने या फिर रिफ्रेश करने की आदत अब सीमित हो गई है। और दोस्तों, यूपीआई के इस नए नियम से यूपीआई सिस्टम पर लोड कम होगा और फ्रॉड से भी बचाव होगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि हमारे जो यूपीआई से जुड़ा हुआ जो भी ऐप है, चाहे वो गूगल पे हो, फोन पे हो, उसमें जो हमारे बैंक अकाउंट की लिस्ट होती है वो एक दिन में हम केवल 25 बार ही चेक कर सकेंगे। चाहे हम अपने बैंक खाते को यूपीआई ऐप से लिंक करें या फिर हटाएं, एक दिन में 25 बार ही यूज कर सकेंगे। इसी के साथ दोस्तों, 1 अगस्त 2025 से लागू होने वाला यूपीआई का 3 नंबर नया नियम ऑटो पे का नया समय और रीट्राई लिमिट लागू कर दी गई है। अब ऑटो पे ट्रांजैक्शन सिर्फ नॉन पीक आवर्स में ही होंगे। पीक आवर्स का मतलब है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ऑटो पे ट्रांजैक्शन नहीं होगा और शाम 5 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक ऑटो पे ट्रांजैक्शन नहीं होगा। यानी कि बहुत सारे ऐसे सब्सक्रिप्शन हैं, बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो ऑटो पे पर रखते हैं, तो उनका ट्रांजैक्शन है वो पीक आवर्स में नहीं होगा, बाकी बचे हुए जो आवर्स हैं उनमें होगा। यानी ऑटो पे अब इन समयों को छोड़कर ही प्रोसेसिंग में होगा। साथ ही दोस्तों, किसी ऑटो पे ट्रांजैक्शन की असफलता के बाद केवल 3 बार रिट्राई की अनुमति मिलेगी। यानी कि ऑटो पे पर कोई ट्रांजैक्शन था और अगर वो फेल हो जाता है, पेमेंट नहीं होता है, तो 3 बार रिट्राई का ऑप्शन मिलेगा। कुल मिलाकर एक अटेम्प्ट है वो ऑटोमेटिक पेमेंट का होगा और 3 बार आप रिट्राई कर सकेंगे। टोटल आपको 4 बार ट्राई करने का समय मिलेगा। इससे ईएमआई, बीमा, रिचार्ज जैसे ट्रांजैक्शन में अनावश्यक प्रयास कम होंगे। इसी के साथ यूपीआई का 4 नंबर नया नियम और ये नियम 1 अगस्त 2025 से लागू हो रहा है। साथियों, यूपीआई से ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस चेक को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया है। अब हर बार जब आप यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो आपके बैंक खाते को तुरंत बैलेंस अपडेट भेजा जाएगा। यानी कि किसी भी यूपीआई ऐप के द्वारा हम अपने बैंक खाते से पेमेंट करेंगे या फिर किसी को रुपए भेजेंगे तो बैंक के पास मैसेज भेजा जाएगा और बैंक की तरफ से हमें भी मैसेज भेजा जाएगा कि हमारे बैंक खाते में इतना रुपए बैलेंस है। इससे यूजर को तुरंत पता चलेगा कि अब उसके अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है। बार बार बैलेंस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही यह सुविधा सभी बैंकों और यूपीआई ऐप्स पर लागू होगी। तो दोस्तों, जब भी हम पहले किसी को यूपीआई के द्वारा पेमेंट करते थे तो हमारे बैंक खाते से पैसे कटने का मैसेज आता था, यह नहीं बताया जाता था कि हमारे बैंक खाते में कितना बैंक बैलेंस बचा है। अब हम जैसे ही यूपीआई से कोई पेमेंट करेंगे तो उसके बाद में
बैंक की तरफ से मैसेज आएगा इतने रुपए कट गए हैं और इतना रुपए हमारे बैंक खाते में बैलेंस है। तो अब हमें बार बार बैंक खाते में बैलेंस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ दोस्तों 1 अगस्त 2025 से यूपीआई के द्वारा लागू होने वाला 5 नंबर नया नियम 12 महीने से निष्क्रिय नंबर की यूपीआई आईडी अब बंद हो जाएगी। यानी कि अगर हम अपना मोबाइल नंबर 12 महीने तक यूपीआई पर एक्टिव नहीं रहा तो नंबर की यूपीआई आईडी है वो निष्क्रिय हो जाएगी। इसका मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास मोबाइल नंबर है वो फोन पे से जुड़ा हुआ है और हमने अगर 12 महीने तक फोन पे यूज नहीं किया, यूपीआई आईडी को यूज नहीं किया, तो वो यूपीआई आईडी बंद हो जाएगी और इससे बंद हो चुके या फिर गलत हाथों में गए नंबरों से होने वाली धोखाधड़ी को सुरक्षा मिलेगी। साथ ही अगर आपका यूपीआई आईडी चालू रखना है तो कम से कम महीने में एक ट्रांजैक्शन करते रहना जरूरी होगा। तो दोस्तों अब 12 महीने से निष्क्रिय नंबर की यूपीआई आईडी बंद की जाएगी। जिन नंबरों पर यूपीआई आईडी एक्टिव है और पिछले 12 महीने से कोई लेन देन नहीं हुआ है उनको बंद किया जाएगा। इसी के साथ 1 अगस्त 2025 से यूपीआई का लागू होने वाला 6 नंबर नया नियम रिसीवर का नाम ट्रांजैक्शन से पहले ही दिखाई देगा। जब आप किसी को पैसा भेजेंगे तो आपको स्क्रीन पर रिसीवर का नाम पूरा साफ साफ दिखेगा। यानी कि हम जिसको भी पैसा भेजेंगे उसका नाम बैंक खाते में क्या है वो हमें पहले ही पता चल जाएगा। इससे आप कंफर्म कर सकेंगे कि पैसा सही व्यक्ति को जा रहा है। और दोस्तों इस सुविधा से फर्जी यूपीआई आईडी या फिर गलत ट्रांजैक्शन की घटनाएं हैं वो कम हो जाएगी। तो अब हमें जब भी पेमेंट करना हो तो नाम देखकर ही पेमेंट करना है, पे बटन को दबाना है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, आपके बहुत ही काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। यूपीआई का नया नियम 7 नंबर जो 1 अगस्त 2025 से लागू हो रहा है, जीएसटी नहीं लगेगा यूपीआई ट्रांजैक्शन पर। यानी कि यूपीआई से संबंधित जितने भी हम ऑनलाइन लेन देन करते हैं उन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बहुत सारी अफवाहें चल रही है कि अब यूपीआई पर 18% जीएसटी लगेगा, लेकिन एनपीसीआई और सरकार ने साफ किया है कि यूपीआई पेमेंट पर कोई जीएसटी लागू नहीं है। यानी कि यूपीआई से जितने भी हम गूगल पे, फोन पे से पेमेंट करेंगे उन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा और आप जैसे पहले फ्री में यूपीआई इस्तेमाल करते थे वैसे ही अब बिना किसी टैक्स के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यूपीआई का 8 नंबर नया नियम जो 1 अगस्त 2025 से लागू हो रहा है, क्रेडिट लाइन से भी होगा पेमेंट। यानी कि 31 अगस्त 2025 से अब आप सिर्फ अपने बैंक से बैलेंस ही नहीं बल्कि बैंक द्वारा की गई क्रेडिट लाइन यानी कि लोन लिमिट से भी यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। जैसे एफडी का ओवरड्राफ्ट है या फिर गोल्ड पर लोन है या फिर बैंक या फिर एनबीएफसी की अप्रूवल क्रेडिट लाइन है तो उसका भी हम पेमेंट यूपीआई के द्वारा कर सकेंगे। और दोस्तों यह सुविधा यूपीआई पर 31 अगस्त 2025 से चालू हो जाएगी। और साथियों यह सुविधा चालू होने से क्रेडिट सुविधा वाले ग्राहकों को ज्यादा पेमेंट के विकल्प मिलेंगे। तो दोस्तों 1 अगस्त 2025 से लागू होने वाले यूपीआई के इन नियमों को लेकर आपको क्या करना चाहिए, तो हर महीने कम से कम आपको एक यूपीआई से ट्रांजैक्शन करना होगा। पैसे भेजने से पहले रिसीवर का नाम जरूर देखने, यानी कि हम जिसके बैंक खाते में पैसे भेज रहे हैं उसका नाम हम जरूर चेक कर लें। साथ ही हमें बार बार अपने बैंक खाते में बैलेंस चेक नहीं करना है, ऑटो पे सेटिंग को भी चेक कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। अगर आप पहली बार जॉब अलर्ट गुरु चैनल पर आए हैं तो आप सभी का स्वागत है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको सरकारी योजनाओं का लाभ और सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले मिले। तो साथियों आज हमने आपको बताया कि एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई में 8 नए नियम लागू किए हैं, वो कौन से हैं, जिसका हम पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।